बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की वो इंटेलिजेंस एजेंसियां जिन्होंने 20 साल की वर्किंग के बाद रिपोर्ट्स बनाई कि तालिबान 1 साल के बाद टेक ओवर करने जा रहे हैं काबुल को, और उस लिहाज से उन्होंने अपना एक ग्रैंड प्लान बनाया। आप सोचें कि दुनिया की सारी एजेंसियां, CIA, मोसाद, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां, MI6 से लेकर पूरी दुनिया का नेटवर्क जो इंटेलिजेंस एजेंसियां शेयर करती है, नेटो के ममालिक, इन सब ने मिलकर 20 साल की पूरे निचोड़ के बाद रिपोर्ट तैयार की और कहा कि 1 साल में तालिबान काबुल को फतह करने जा रहे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और इन इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट की औकात ये थी कि 11वें दिन अफगान तालिबान ने काबुल को फतह कर लिया। यानी इनके थिंक टैंक्स, इनके सारे ग्राउंड पर जो लोग थे, ये 20 साल गुजारने के बाद इनकी ये हालत थी। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो बाइडेन कहे कि 24 से 36 घंटे के अंदर हमला होने वाला और हमला हो जाए? क्या आप तस्लीम कर सकते हैं कि वो इंटेलिजेंस एजेंसियां जिनकी सारी रिपोर्ट बर्बाद गई है, ये हुआ है अब 24 से 36 घंटे का टाइम दिया था जो बाइडेन ने। एग्जैक्टली 24 घंटे के बाद काबुल में हमला होता है और रॉकेट मिसाइल आकर लगते हैं घरों को, और बिल्कुल काबुल एयरपोर्ट के करीब सराउंडिंग है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि दुनिया का कौन सी इनके पास टेक्नोलॉजी, मैजिक, कौन सी ऐसी चीज थी कि इनको पता है? ये कब आपको पता होता है कि 24 से 36 घंटे के बाद हमला होने वाला है? जब आपके लोग हो, जब आप ही सारा कुछ कर रहे हो। आपको किस तरह पता चल सकता है? जब इनको ये नहीं पता चल सका कि देखिए 1 साल और 11 दिनों में जमीन आसमान का फर्क है। इतना तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि 1 साल, चलिए मान लेते हैं कि मार्जिन एरर थोड़ा सा होता है कि आप कहें कि 1 साल बाद उन्होंने हुकूमत को टेक ओवर कर लेंगे तो 9 महीने बाद कर लें, 10 महीने बाद कर लें, चले बहुत भी ज्यादा कर लेंगे तो इंसान कह सकता है 6 महीने 7 महीने बाद। ये कौन सी आपके इंटेलिजेंस इदारे हैं कि आप 1 साल का कहें और 11वें दिन वो टेक ओवर कर ले? और लेकिन जब आप ये कहें कि 24 घंटे और 36 घंटे, मुकम्मल तौर पर तारीख उठाकर देख लें, अमेरिका क्या दुनिया का कोई सदर ऐसा नहीं आया पूरी दुनिया के अंदर, आप देख लें जाकर, जो एग्जैक्ट दुनिया को टाइम दे के 24 या 36 घंटों के अंदर एक हमला होने वाला है, लेकिन वो हमला रोकने के लिए कुछ ना करे और हमला हो जाए। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि काबुल एयरपोर्ट के करीब सराउंडिंग में, आबादी में हमला हुआ है, और क्लियरली मोटिव ये है जो कि असल में जो बाइडेन ने कहा था, तालिबान को भी धमकी देते हुए कि ये भूल ना जाना कि ये आखिरी हमला होगा, इसके बाद भी हमला होगा। यानी ड्रोन हमला हमने जो किया है, अब अफगान तालिबान ने इस पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की है, पूरी आखिरी हद तक, कि हमें लड़ाई ना करनी पड़े। अमरीकी फौजियों को, अपने जितने फाइटर्स हैं, देखिए 20 साल से उनके जितने अफगान तालिबान के फाइटर्स हैं, उनके इंटेलिजेंस इदारे, वो अमरीकियों को देखकर उनका खून खोल रहा है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर उन्होंने अपने जज्बात को काबू रखा, बिल्कुल काबू रखा है। उनके अमीर का हुक्म था कि आपने अमेरिका को कुछ नहीं कहना, वरना उनकी आंखों में अपने प्यारों की लाशें, जो उन लोगों ने अपने प्यारे खोए, जो अफगानिस्तान का इन्होंने हाल किया है। इसके बाद अब ये जो हरकतें हो रही हैं कि काबुल एयरपोर्ट की सराउंडिंग के अंदर रॉकेट मारे जा रहे हैं। रॉकेट कहां से आने हैं दाइश के पास? आप जाकर सिर्फ एक शख्स का इंटरव्यू ले ले, उससे बुला लें, जिसने 2017 और 2018 के अंदर इंटरव्यू दिए थे रशिया से लेकर दुनिया भर के मीडिया को कि दाइश को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, इनको मिसाइल दे रहा है, इनको रॉकेट दे रहा है, इनको चीज़ें दे रहा है। अब ये जितना मर्जी आप कहते रहें कि दाइश ने किया, फलाना किया, अल्ताफ हुसैन हमले करता था, तालिबान ने किया। आप देखिए इंडियन रॉ पाकिस्तान के अंदर आकर क्या किया था उन्होंने? श्रीलंकन टीम पर हमला किया जी, तालिबान ने किया। उनको TTP को, जो तालिबान का टूटा हुआ विंग था, उनको रखा हुआ था इंडिया ने, उनको कॉल करते थे, तुम कहते तुमने सिर्फ ये काम करना है कि कोई जिम्मेदारी कबूल कर ली। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर खबर चलती थी, सोशल मीडिया तो था नहीं, खबर चलती थी, तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, इनसे कोई पूछने वाला नहीं था कहाँ की जिम्मेदारी कबूल। और फिर ये नहीं बताते थे कि तहरीक तालिबान ने की या किसने की। इस वक्त सूरत हाल ये हुई है
के रॉकेट आकर लगे हैं और बदतरीन सूरत हाल पैदा हो गई है सिर्फ अफगान तालिबान की हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए। आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर 20 साल में कितने हमले हुए। शायद ही कोई दिन होगा जब अफगानिस्तान में ना हुआ, लेकिन अफगान तालिबान ने आकर कोई हमला नहीं हुआ। सिर्फ जब अमरीकी कहते हैं कि 24 घंटे में हमला होने वाला, हमला हो जाता है। यानी क्या वो ग्राउंड पर बैठे? इनकी तो कोई फोर्सेस नहीं है ग्राउंड पर। ये इंटेलिजेंस मालूमात कहाँ से ले रहे हैं? ड्रोन तो ये नहीं उड़ा रहे। सारे के सारे इत्तेहादी इनके निकल चुके हैं और उसके बाद कोई फोर्स इनकी है नहीं वहां पर मौजूद जो इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करे। यानी आप अंदाजा कर लें, जब इनकी ग्राउंड पर फोर्सेस मौजूद थी, इनके जासूस मौजूद थे, सब मौजूद थे, तब इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि 1 साल बाद अफगान तालिबान फतह हासिल करेंगे। वो 11वें दिन फतह हासिल करते हैं। लेकिन जब ग्राउंड पर फोर्सेस ही मौजूद नहीं है तो वो कहते हैं 24 घंटे से 36 घंटे में हमला होने वाला है, और ठीक 24 घंटे के बाद हमला होता है। तो इसको क्या समझें? इसको यही समझें कि आप के पास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं थी, आप खुद ही हैं। ये सब कुछ आप खुद ही कर रहे हैं। किसने देखा वहां पर? एनी शाहिदीन क्यों आकर तालिबान को रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि ये जो वहां पे कुछ हुआ था, अमरीकी इसमें इन्वॉल्व थे? अभी तक तो किसी ने कोई मंजर नहीं देखा कि अमरीकी कौन से मरे फौजी। आपने अपनी आंखों से देखा? कोई फुटेज देखी है? कोई वहां पर गए हैं? कौन से? बस एक आधी तस्वीर आप कह देते हैं जी ये फलाना था। कहां पर कोई तस्वीर आई है? तो इस पूरे खेल के अंदर नाकाम हुकूमत करने को पूरी तरह जो प्लान है इनका वो तैयार है। अफगान तालिबान ने एक काम जो किया, इनको कहा, क्यों CIA का चीफ आकर कह रहा है डेडलाइन फैलाना, ये यहाँ पर रहना चाहते थे। अब ये कहेंगे हमने स्ट्राइक करना है, तालिबान ने इनको मना किया। असल में ये जानबूझकर हरकत ये कर रहे हैं कि एक तरफ हमले और दूसरी तरफ ये कि किसी तरह कोई लड़ाई हो जाए हमारी इनके साथ और हमें यहाँ पर रहने का मौका मिल जाए। तब जब बरतानिया के आर्मी चीफ ये बात कहते हैं कि हम हर सूरत अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ काम करेंगे, ज़मीर काबलोफ कहता है कि हम काम करने को तैयार हैं। इसके बाद दुनिया के जितने भी लीडर हैं वो कहते हैं कि काम करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन अगर कोई नहीं कहता तो वो फिर अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो इस वक्त उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं, उनकी पॉलिसी डिफरेंट होती है। तो इस पूरे खेल के अंदर अफगान तालिबान सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने अपना सब्र जो इनके सामने रखा, इन्होंने उसका गलत मतलब ले लिया। अब आप ये देखिए कि आप पूरी तरह लोगों को ये बता रहे हैं कि आप हमसे लड़ाई कर रहे हैं, कोशिश पूरी की जा रही है। अब अगर इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो 20 साल लड़े हैं, वो 20 क्या 25 साल और लड़ सकते हैं। क्यों ट्रंप ने बात की थी? उनका, मैंने मुल्ला बरादर से जब फ़ोन पर गुफ्तगू की तो मैंने उसको एक बात कही कि तुम हज़ारों साल से लड़ते आ रहे हो, हमें पता है लड़ाई तुम्हारा एक हॉबी है, पैशन है, तुम यहाँ पर शिकस्त नहीं खा सकते, लेकिन मेरे लोगों को कुछ ना मैं इज्जत के साथ लेकर जाना चाहता हूँ। इनकी पॉलिसी डिफरेंट। ये जानबूझ कर, देखिए लड़ाई के लिए कोई वजह तो चाहिए ना आपको कुछ रहने के लिए। अब यहाँ से निकल जाओ, 2 दिन बाद इन्होंने निकलना, और अब वो चाह रहे हैं कि कोई लड़ाई कर जाए, कि तालिबान एक दफ़ा हम पर हमला कर दे से उसके बाद हमारे पास जवाब हो। और यही काम मोदी ने किया था। पहले अपने मुल्क के अंदर 27 फरवरी से पहले एक पूरा माहौल क्रिएट किया पुलवामा वाला, और उसके बाद वो चढ़ दौड़े, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया। सो ये सूरत हाल है। आपको दूसरे पर हमला करने के लिए पहले कोई हमला चाहिए, और ये वही हो रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।